हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसयू लेक्चर्स। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी कह देते हैं। तो पीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करके रखता है अपने अंदर प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन को। अब हमने क्या कहा है कि पीसीबी जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो अब मैं बेसिक सा आपको डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग बता देती हूँ, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो डेटा का मतलब तो सभी जानते हैं क्या होता है। किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को हम क्या कह देते हैं, डेटा कह देते हैं। अब मैंने क्या कहा है कि डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर, डेटा का मतलब आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। किसी भी फॉर्म में का क्या मतलब है, टेबल की फॉर्म में हो सकती है, पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकती है। अब जैसे ये मान लीजिए आप, ये हमारे पास एक टेबल हम बना लेते हैं, नेम, क्लास, सिटी, ठीक है। हमने ये एक टेबल बना लिया है। तो यहाँ पर हम नेम लिख देते हैं, मुस्कान, शिवांगी, कुछ भी नेम लिख देते हैं, माही, क्लास कुछ भी लिख दीजिए आप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। सिटी कुछ भी लिख दीजिए, दिल्ली या कुछ भी, मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये इन्फॉर्मेशन है, ये स्टूडेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो ये किस फॉर्म में है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है टेबुलर फॉर्म में है ये डेटा हमारा। तो अब मुझे लगता है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर का मतलब समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो डेटा है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है किसी के भी बारे में, किसी भी फॉर्म में वो हो सकती है, पैराग्राफ की फॉर्म में हो सकती है, किसी की भी इन्फॉर्मेशन या कैसी भी इन्फॉर्मेशन, वो सब हमारा डेटा कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा पीसीबी होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करके रखता है प्रोसेसेस की इन्फॉर्मेशन को। और जो हमारा पीसीबी होता है वो जो अपने अंदर प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन को जो स्टोर करके रखता है, वो इंफॉर्मेशन सारी यूज़ कहाँ पर होती है, वो इंफॉर्मेशन जिस टाइम पर हमारा प्रोसेस रन कर रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस टाइम पर वो पीसीबी में जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की है वो यूज़ होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेसेस के बारे में, वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारा पीसीबी स्टोर करके रखता है। प्रोसेस के बारे में वो इंफॉर्मेशन है ये जो हमारा पीसी स्टोर करके रखता है। तो फर्स्ट है हमारा नेमिंग द प्रोसेस, सेकंड है स्टेट ऑफ द प्रोसेस, रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द प्रोसेस, मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, scheduling information, and last is IO devices associated with process। तो अब हम फर्स्ट पढ़ते हैं नेमिंग द प्रोसेस। अब देखिए, घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं, हमारा सब अलग अलग नेम होता है, हम अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। ये समझ लीजिए हमारी एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, हम सब अलग अलग नेम से जाने जाते हैं। तो इसी तरह जो हमारा पीसीबी होता है अंदर स्टोर करके रखता है प्रोसेसेस के नेम को। अब ऐसा भी होता है कि जो हमारा प्रोसेसर होता है, जो हमारा सीपीयू होता है, वो क्या करता है, कंकरेंटली बहुत सारे प्रोसेसेस फॉर्म कर रहा होता है। तो वो जो पीसीबी होता है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है सभी के नेम्स को। सभी के नेम्स भी अलग अलग ही होते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, तो मान लीजिए P1, किसी का P2, P3, P4 एंड सो ऑन। तो अब हम बात करते हैं, फर्स्ट हो गया हमारा, अब है स्टेट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, मैंने आपको इससे पहले जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने आपको स्टेट्स बताई थी प्रोसेसेस की, जैसे कि न्यू, रनिंग स्टेट, टर्मिनेटेड, वेटिंग स्टेट, ये सभी स्टेट्स मैंने आपको बता रखी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, बल्कि देख लीजिएगा आप। अगर आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन है, मैं नहीं चाहती कि आपको थोड़ी भी कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि हर सेंटेंस में हर वर्ड का मीनिंग मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो तो ही अच्छा है, वरना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो अब हम बात करते हैं, सेकंड हमारा हो गया किसी भी प्रोसेस की स्टेट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखना है।
तो अब हम बात करते हैं थर्ड, रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द प्रोसेस। रिसोर्सेज में आ जाता है हमारा CPU आ जाता है और IO डिवाइसेस, ये सब रिसोर्सेज ही तो हैं। कब प्रोसेस ने कौन सी रिसोर्स एलोकेट कर रखी है, क्या रिसोर्स दी गई है प्रोसेस को, कब किस प्रोसेस ने किस रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर दी है, किस रिसोर्स के पास वो है, तो ये सारी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन भी PCB के अंदर स्टोर होती है। तो अब हम बात करते हैं मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस। यहाँ पर हमारा आ जाता है कि किस प्रोसेस को हमने दी है, क्या मेमोरी दी है, कितनी मेमोरी किस प्रोसेस ने ली है, मेमोरी एलोकेट की गई है प्रोसेस को, मतलब कब प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोसेस के बारे में PCB में स्टोर होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन की। स्केड्यूलिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में बता रखा है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में चले जाइए CPU स्केड्यूलिंग के नेम से। तो अब हम बात करते हैं स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन की, मतलब कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस के बाद आया था, कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस के बाद एग्जीक्यूट होगा, सीरियल वाइज आप मान लीजिए। इस तरह से स्केड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन सारी की सारी PCB के अंदर होती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है लास्ट है 6, IO डिवाइसेस एसोसिएटेड विद प्रोसेस। किस प्रोसेस ने कब IO डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट की है, कब वो उसके पास हैं, कब IO ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये सभी सारी इंफॉर्मेशन जो हमारा PCB है वो स्टोर करके रखता है। और ये सारी जितनी भी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन होती हैं ये यूज़ होती हैं उस टाइम पर जब हमारा प्रोसेस रन हो रहा होता है, रनिंग स्टेट में होता है, CPU के पास होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और प्लीज़ जो मैंने कहा है कि आप वीडियो देख लीजिए, सो प्लीज़ आप उसको ध्यान रखना, क्योंकि मैं चाहती कि आपको किसी भी तरह की, किसी भी एक भी वर्ड में किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो। सो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।